हेलो दोस्तों, एम आई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हाँ, काफ़ी दिन बाद वीडियो बनने चल रहा है और रीजनिंग हम पढ़ा रहे थे। कुछ वीडियो डाले हैं, कैलेंडर बना के पूरा डाले हैं टॉपिक वाइज, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से 4-5 वीडियो बना के डाल चुके हैं टॉपिक वाइज। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अर्धांश पर आधारित प्रश्न है। अर्धांश पर आधारित प्रश्न नया टॉपिक है। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से कौन सा होगा, दाएं से कौन सा होगा, ऐसे प्रश्न करके आते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये अंग्रेजी वर्णमाला है। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। दायां बायां आपको पता होगा, यदि ना पता होगा तो एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं और फिर इसमें आगे चलेंगे, प्रश्न पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दें कि बायां क्या होता है और दायां क्या होता है। तो ये बायां होता है और इधर दायां होता है। ये दायां होता है, ठीक ना। ये बायां होता है और दायां होता है। कैसे, आप इस पे दोनों हाथ रखिए, उधर दायां हाथ है दायां पड़ेगा, इधर बायां हाथ बायां हाथ पड़ेगा। इसी में से एक छोटा सा प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ये वाला टॉपिक बना के डाले हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो क्या करोगे, उधर से 10वां गिनोगे कि इधर से 10वां गिनोगे। इधर से बाएं तरफ से बोल रहा है क्या कि बाएं से 10वां कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 10वां इधर से गिनते जाएंगे, जी होगा इसका आंसर। गिन ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि बायां इधर पड़ेगा दायां उधर पड़ेगा, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो इसमें अर्धांश पर आधारित प्रश्न है। तो अर्धांश पर आधारित मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 13 का पार्ट बनेगा। प्रथम अर्धांश जो होगा 13 का बनेगा, द्वितीय अर्धांश भी 13 का बनेगा। तो प्रथम अर्धांश 13 कितने तक होता है, तो 13 यहाँ यम तक होता है। 13 यम तक होता है, ठीक ना। 13 कितने तक होता है, तो यम तक होता है। ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश जिसको बोला जाता है, समझ लीजिए। प्रथम अर्धांश ए से एम तक को प्रथम अर्धांश बोला जाता है। यन से जेड तक को द्वितीय अर्धांश बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ए से एम तक प्रथम अर्धांश को बोला जाता है, यन से जेड तक के अक्षरों को द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। तो इसमें प्रथम अर्धांश समझ में आया, द्वितीय समझ में आया। अब इसमें पलटने के लिए अगर बात कर दे तो थोड़ा ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछा जा, मतलब प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, हम उसी पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, ना कि हम फोकस ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे। जैसे प्रथम अर्धांश को पलटने की बात करेगा तो वो पलटने का मतलब क्या होता है, तो इसको पलटेंगे तो यम इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, अर्थात यम यल की, ठीक ना। ऐसे जे करके डट डट करके यहाँ पे ए हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना। पलटने का मतलब ये होता है कि ये दाएं तरफ वाला पार्ट बाएं तरफ हो जाएगा, बाएं तरफ वाला पार्ट ए दाएं की तरफ हो जाएगा। इसी तरह अगर द्वितीय अर्धांश को पलटने की बात करेगा तो यन इधर हो जाएगा और जेड इधर हो जाएगा, जेड इधर हो जाएगा, यन इधर हो जाएगा। अगर एक चीज बोल दे, एक चीज क्या बोल दे कि एक प्रश्न क्या बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ए से जो जेड तक होता है उसको पूरा पूरा को बोल रहा है पलटने के लिए। तो जेड इधर हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा, ये चीज है, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिए, यहाँ स्लाइड लगेगी, आएगा प्रश्न, हम यहाँ पे पेज में लेके चलते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, आप उधर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है कि आपको ध्यान क्या क्या देना है,
दाईं ओर से, क्या दाईं ओर से 19वां अक्षर, बस इतना ध्यान देना है। और इसमें एक ही बार बोल रहा है, पलटने किसको बात कर रहा है, तो प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को पलटने की बात कर रहा है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक ना, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो इसका तो एक होता है सूत्र, सूत्र तो इसमें कई निकलेंगे। प्रथम को क्या, बायां दायां क्या होगा, बायां दायां, ऐसे वाला प्रश्न, अगर बायां पांचवा, दायां 10वां, तो अगर बायां दायां रहेगा तो जुड़ जाता है, ये सूत्र होते हैं। अगर दायां बायां रहेगा तब भी जुड़ जाता है, ठीक ना। और अगर बायां बायां कर दे, बायां बायां कर दे तो माइनस हो जाता है। और ये चीज अगर दायां दायां कर दे तब भी माइनस हो जाता है। तो ये तो सूत्र था। अगर इस पे निकालेंगे तो अगर इसमें अर्धांश को पलटने की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, क्या सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि जिसको बोले उसी को पलट दीजिए। प्रथम अर्धांश आपको पता है कि ए से यम तक होता है, ए से यम तक हम पलट दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और यम, ठीक है। पलट दिए। इसमें प्रश्न बोला कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से अगर हम इधर से हम गिनते आएंगे तो ये यहाँ तक तो हो जाएगा 13, यहाँ तक हो जाएगा 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 क्या आएगा, आंसर हमारा एफ आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर जैसे अगर आपको इतना ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो प्रथम अर्धांश को पलटा जा रहा है, सोचिए ए से यम तक को पलटा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जेड से यम तक तो वही रहेगा, 13 वही रहेगा, उसके बाद पलट रहे हैं तो आप इधर से गिन लीजिए, 13 के बाद इधर से गिन लीजिए, क्या 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 आएगा यह। आप ऐसे कर लीजिए। अगर जब आप नहीं लिखोगे आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए, लिखने में समय नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो। और अगर ओस लगाओगे तो गलत भी हो सकता है, चीज ध्यान देना। तो क्या इसका आंसर आएगा, यफ आएगा। तो समझ में आया अर्धांश। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया ना, पहले प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, 4-5 प्रश्न हम लेके आए हैं, 5 प्रश्न कराएंगे जो पलट पलट के देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो इसमें आंसर क्या हुआ, यफ हुआ, ऑप्शन बी इसमें था, ठीक ना, इसमें यफ था आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिए। आपके दाईं ओर से 5वें अक्षर, आपके दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपके दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 5वां अक्षर किधर, इधर से 5वां क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी होने के बाद उसके बाद बोल रहा है कि दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 19वां अक्षर। अब यहाँ पे आप आइए और यहाँ 5 नंबर पे खड़े हो जाइए। इसके बाद यहाँ से बोल रहा है बाईं ओर, तो बायां इधर होगा, किधर, तो इधर होगा, कितना 19वां, कितना 19वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आएगा के इसका आंसर। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन पी डी के एल, इसका आंसर क्या आएगा, के आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि दाईं ओर से, दाईं ओर से 5वें अक्षर, तो देखो इसको अगर सूत्र देखेंगे तो दाईं ओर से 5वें अक्षर, दाईं ओर से 5वें अक्षर के, दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर कितना, बाईं ओर 19वां अक्षर, कितना 19वां अक्षर, 19वां अक्षर। अब देखो ये बायां है, ये दायां है, ये दायां है, ये बायां है, तो दायां बायां क्या हो जाएगा, दायां बायां जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो 19 5 कितना हो जाएगा,
19 5 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। किस तरफ से? दाईं ओर से। ये जो आगे होता है उसी तरफ से लिया जाता है। दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, यही आंसर आएगा। लेकिन ध्यान देना कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में भी लिखा गया है, तो आप चाहे गिन लीजिए, और नहीं तो होता है टोटल कितना, टोटल कितना होता है? 26 होता है। 26 होता है। अगर हम इसमें से, अगर हम टोटल 26 होता है, तो अगर हम 27 में से अगर 24 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा, बाईं ओर से बन जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो सब कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 किधर से हो जाएगा? यह दाईं ओर से हो जाएगा। दाईं ओर से तीसरा हो जाएगा। तो हम पलटे हैं, पलटने पर दाईं ओर से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा की आंसर आएगा। ऐसा कर लीजिए। और नहीं तो आप इधर से 19वां अक्षर गिन लीजिए, क्या आएगा। यहाँ तक 13 हुआ, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये इसका आंसर हुआ। और नहीं तो आप क्या करिए, नहीं तो आप क्या करिए कि बाईं ओर में पलट दीजिए। अगर दाएं से अगर बाएं पलटना हो तो 27 में से माइनस कर दीजिए। क्यों 27 में माइनस किया जाता है? क्योंकि 26 तो टोटल होता है, एक संख्या बाद दोबारा रिपीट होता है, इसलिए उसको माइनस किया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा बाईं ओर से, पहला दूसरा तीसरा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। चलिए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन है यम है, यल है, जे है, ओ है। ठीक ना, तो दाएं से 15वां। द्वितीय को पलटने की बात करें, द्वितीय को पलट देंगे, क्या हो जाएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। द्वितीय अर्धांश को हम पलट दिए। पलटने के बाद बोल रहा है कि दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 15वां, दाएं से इधर से 15वां गिन लीजिए। इधर से हम 15वां गिन ले रहे हैं। द्वितीय को पलटा है, पहले प्रथम अर्धांश को नहीं पलटा, ध्यान देना। तो प्रथम अर्धांश वाला ये वाला बनेगा। ठीक ना, चलिए क्या है? 15वां। तो यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, 13 यहाँ तक हो जाएगा, 13 यहाँ तक हो जाएगा। 13 के बाद 14 कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा 14, 14 यम और 15 यल। इसका आंसर क्या है? यल है। इसका आंसर क्या आएगा? यल आएगा। समझ में आया? द्वितीय अर्धांश को पलटने की बात कर रहा है, प्रथम को नहीं पलटने की बात कर रहा है। पलटने के बाद दाएं से 15वां, तो दाएं से 13 तक यहाँ हो जाएगा, 14 ये होगा, 15 यल आएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन है ओ है, यल है, यस है, क्यों है। अब आप इसको निकालिए, निकालिए, निकालिए। ऑप्शन क्या क्या है? ओ है, यल है, यस है, क्यों है। ठीक ना, चलिए हम बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा, द्वितीय को विपरीत में लिख दिए। ठीक ना, लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 15वें अक्षर, देखो यहां से निकाल ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर, इधर चलिए दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखो बायां है और दायां है, तो बायां दायां रहेगा तो जुड़ जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। किधर से? बाएं से। पहला जो रहेगा उधर से होता है, कितना? 25। बाएं से 25 निकाल लीजिए, बाएं से 25 निकाल लीजिए। तो बाएं से 25 यहाँ से यहाँ तक 13 हो जाएगा। द्वितीय को पलटे हैं, द्वितीय को पलटे हैं तो ये नहीं लिया जाएगा, वाला लिया जाएगा। ठीक ना,
कितना होगा 13, और हमको जाना है 25 तक। नहीं तो आप क्या कर दीजिए, चलिए यहाँ 13 हुआ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, क्या आएगा ओ, वो इसका आंसर आएगा। अगर जैसे 25 तक नहीं गिनना है तो बाएं 25 को दाएं में कन्वर्ट कर दीजिए, दाएं में कन्वर्ट कर देंगे तो 27 में से अगर 25 को घटाएंगे तो दाएं से हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा 2, दाएं से हो जाएगा दूसरा, तो दाएं से दूसरा गिन लीजिए, पहला और दूसरा, आंसर आएगा 2, सॉरी क्या ओ। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। यदि, चलिए प्रश्न बोल रहे हैं एक बार हम, तब तक प्रश्न उत्तर लिख भी दिया गया है। प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश के को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, निकालिए। दोनों अर्धांश को पलटने की बात किया है, दोनों को पलटने की बात किया है, तो प्रथम और द्वितीय दोनों को पलटने की बात किया है। तो दाएं से 10वां, बाएं से 10वां, दाएं बाएं क्या होगा, जुड़ जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और किधर से, दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से हम उधर से गिनेंगे 20वां अक्षर, उधर से 20वां अक्षर, दोनों को पलटने की बात किया है, तो 20वां अक्षर। चाहे तो हम क्या करें, 27 में से घटा के बाएं से हम 7वां गिन ले, नहीं तो हम उधर से गिन ले रहे हैं, कितना 20वां, तो 13 ये हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसका आंसर क्या आएगा, जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को 27 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो आएगा 7, 7 किधर से हो जाएगा, जब वो दाएं से है तो ये हो जाएगा बाएं से, ठीक है। और 7वां क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, जी, ठीक, मिलेगा वही आंसर। तो बस यहीं पर ये चैप्टर, इस टॉपिक को भी समाप्त करते हैं। और हम आपको एक आध दो टॉपिक और पढ़ा के डाले हैं, जो न देखे हों उसको देख लेना। बस ऐसे टॉपिक वाइज रीजनिंग का पढ़ते रहेगा। और एक प्रश्न लास्ट में हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक ना। बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।